अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं क्लास? आज हमने चैप्टर नंबर अपना 9 स्टार्ट करना है, इनकॉम्पैटिबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम इनकॉम्पैटिबल का वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि इनकॉम्पैटिबल क्या होता है। कॉम्पैटिबल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाना, ठीक है। और इनकॉम्पैटिबल होता है यानी कि उसकी एब्सेंस, यानी कि आप एडजस्ट नहीं हो सकते। जैसे बॉयज़ हैं, हॉस्टल में रूम लेते हैं, ठीक है, उसमें दो लड़के आपस में एक दूसरे के साथ अगर तो वो एडजस्ट हो जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, तो वो कॉम्पैटिबल हैं। अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे या कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो वो इनकॉम्पैटिबल है। यानी कि आप किसी भी दवाई के साथ, किसी भी इंसान के साथ, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से आप खुश हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ के साथ या उस इंसान के साथ, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ आप कॉम्पैटिबल हैं, उस मेडिसिन के साथ भी कॉम्पैटिबल हैं। अगर आपको उस मेडिसिन से आराम नहीं आता तो आप कहते हैं कि यार ये मैं इसको खाने के बाद कंफर्टेबल नहीं फील करता, या इरिटेशन होती है, जो भी एटसेट्रा उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ इनकॉम्पैटिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्पैटिबल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। द चेंज विच अकर इन द क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा चेंज है जो आपको प्रिपरेशन के दरमियान, यानी कि उसकी क्वालिटी में चेंज आ रहा है उसकी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, यानी कि उसकी द चेंज, सबसे पहली चीज़ जो है चेंज, यानी कि कोई भी तब्दीली जो भी उस क्वालिटी में प्रिपरेशन के दौरान आ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग द सब्सटेंस। ठीक है, या उसके रिजल्ट में प्रिस्क्राइबिंग की सूरत में, यानी कि कोई मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी सूरत में, प्रिस्क्रिप्शन की कोई दवाई ऐसी है जो आपको सूट नहीं करी, कंफर्ट, जिसको खाने के बाद आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे या आराम नहीं आ रहा, या वो चीज़ हो गई। या मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, या आप कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं और फार्मूलेशन के दौरान वो दो मेडिसिन जो है वो आपस में कंपैटिबल हैं, विच आर एंटागोनाइज ईच अदर। ठीक है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन दे रही हैं। ठीक है, एंड अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, और जब उनका आपस में एक प्रोडक्ट आपस में मैच नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उन दोनों का क्या आ रहा है कि उन दोनों का आपस में एक अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहा है, तो विच में रिजल्ट अफेक्ट द सेफ्टी, पर्पस एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन। बहुत सिंपल सी बात बताई है उसने। वो कहता है कि जब आप कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं या कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं या इसके अलावा किसी भी किस्म की प्रिस्क्राइबिंग कर रहे हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी चेंज नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आने से उन दोनों के दरमियान एक ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि उससे क्या रिजल्ट आएगा? अनडिजायरेबल रिजल्ट आएगा, यानी कि एक ऐसा रिजल्ट आएगा जिसकी आपको बिल्कुल चाहत नहीं होगी या आपकी डिज़ायर के खिलाफ होगा। ठीक है, जिससे हमारी क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होंगी? सेफ्टी, यानी कि उसकी प्रोडक्शन की सेफ्टी हो गई, उसका पर्पस, उसका मकसद, या फिर उसकी अपीयरेंस ऑफ प्रिपरेशन, या फिर जो उसकी अपीयरेंस है, एलिगेंस इन अपीयरेंस है, या जैसे आप कुछ फार्मूलेशन बनाते हैं आप देखते हैं कि वो आपस में उनका बेहतरीन सरफेक्टेंट बना हुआ होता है या वो स्मूथ सरफेस में नज़र आ रही होती है, और आपको जब उसकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल रफ नज़र आएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसके दरमियान कोई ना कोई दो ऐसे कंपोनेंट्स थे, कोई ना कोई दो ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने दिया और उन्होंने फार्मूलेशन को जो था वो डिस्टर्ब कर दिया, या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट आपके सामने जाहिर हो गई। तो ये थी हमारे पास इनकॉम्पैटिबिलिटी या इनकॉम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन, यानी कि कोई भी अनडिजायरेबल इफेक्ट आ जाए आपकी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, उसकी वजह से आपकी सेफ्टी, पर्पस, प्रोडक्शन या फिर उसकी अपीयरेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम इनकॉम्पैटिबिलिटी कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकॉम्पैटिबिलिटी में ना हमारे पास कुछ दो तरह की टाइप्स हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल है, एक है थेराप्यूटिक। फार्मास्यूटिकल में दो चीज़ें बता रहा है, फिजिकल है और केमिकल है। अब फिजिकल इंटरेक्शन में क्या होगा भाई? इंसोल्युबिलिटी वगैरह, प्रेसिपिटेशन, इमिसिबिलिटी, ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यानी कि डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे का नज़र आ जाएगा। अच्छा, केमिकल इंटरेक्शन क्या होगा? यानी कि उन जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया, प्रिस्क्राइबिंग के दौरान आपकी कोई भी मेडिसिन है, उन दोनों का आपस में केमिकल इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई। तो ये इन दोनों की इसमें आ गई, यानी कि ये हो गई फार्मास्यूटिकल बेस की तरह। अब नेक्स्ट हमारे पास है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है? कि हमने कुछ पहले भी चैप्टर नंबर 6, 7, हर चैप्टर में तकरीबन कॉम्पैटिबिलिटी का लफ्ज़ आ रहा होता था, तो हमने इसको डिस्कस किया था। थेराप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी की होती है, यानी कि आप थेराप्यूटिकली इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा। आपने एक मेडिसिन ली है, उससे आपने आराम लेना है या आपको बुखार के लिए चाहिए और आपको उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिल रहा, उसके मुकाबले में आपको कोई और इफेक्ट मिल रहा है जिसकी वजह से आप इसके साथ कंपैटिबल नहीं हो या मेडिसिन खाने के बाद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। एक तो ये चीज़ आ गई।
दूसरी चीज़ आ गई, जैसे एक तरफ डॉक्टर ने आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी, दूसरी तरफ आपको कोई भी नॉर्मल सलाइन की बोतल लग रही है। अब देखें, एक तरफ आप नमक बॉडी में कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बॉडी में नमक ला रहे हैं, पानी की बोतल उसकी नॉर्मल सलाइन की फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, ये भी आपस में आप दोनों की, ये दोनों की मिक्सिंग से क्या हो रहा है, थेरापेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी होगी। तो इनको हम इंशाल्लाह फार्मास्यूटिकल को और थेराप्यूटिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो था हमारा मेन फोकस जो था वो हमारा था इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ की डेफिनेशन और इन चीज़ों को पॉइंट आउट रखना कि भाई इनकॉम्पैटिबल का पहले हमें वर्ड का मतलब समझ में आ जाए कि इनकॉम्पैटिबल ये है कि हमारी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी इफेक्ट आ जाए या अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से हमें वो दवाई या जो प्रिस्क्राइबिंग है वो कंफर्टेबल जोन में ना लेकर जाए, तो वो हम किस तरफ से जाते हैं, वो हम इनकॉम्पैटिबिलिटी की तरफ से जाते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।